फ्रेंड्स, अब हम तिरुचेंदूर से निकले हैं और रामेश्वरम जा रहे हैं। इनफैक्ट कन्याकुमारी से निकले थे, तिरुचेंदूर गए। तिरुचेंदूर में हम बाहर से दर्शन किए, बहुत भीड़ थी, इसलिए अब हम वहाँ से निकल के हम जा रहे हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम में जैसे बताया कि वहाँ मेन तो 3-4 चीज़ें ही हैं। पंबन ब्रिज है, रामेश्वरम का लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, राम सेतु है जो अब दिखता नहीं है, ऊपर सेटेलाइट दिखता है लेकिन नीचे नहीं दिखता है, और धनुषकोडी है, धनुषकोडी। धनुषकोडी से याद आया मुझे, त्रेता युग में विभीषण राम को धनुषकोडी में मिले थे और राम और भरत का मिलाप सरयू किनारे पे हुआ त्रेता युग में। ऐसे ही कलयुग में फिर से राम और भरत का मिलाप ये कन्याकुमारी और रामेश्वरम की रोड के बीच में होने वाला है, मतलब कि कलयुग में होने वाला है। मतलब मेरे फ्रेंड हैं जो किशोर भाई हैं, चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं, हम लोग चड्डी बड्डी फ्रेंड, मतलब हिंदी में बोलें तो लंगोटिया यार हैं। तो वो हमसे मुलाकात होने वाली है, तो अब अनिश्चितता है लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक्साइटमेंट तो है मिलने का। हुआ ये कि परसों मैं पुअर में था और वो मेरे मतलब कि इज वेल नोन नाउ डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर हैं वो, एंड वेरी एक्लेम्ड डॉक्टर। तो उनको मेरे उन्हीं की मैं मेडिसिन लेता हूँ पिछले 40 सालों से। तो कुछ हुई तो मैंने रात को फ़ोन लगाया, तो बोले मैं तो मदुराई में हूँ। मैंने कहा वाह, मैंने कहा मदुराई में क्या कर रहे हो? तो बोले मदुराई से मैं रामेश्वरम। मैंने कहा रामेश्वरम क्यों? मैं पुअर से कन्याकुमारी, तुम भी पुअर से कन्याकुमारी आ जाओ। बोले नहीं, मेरा शेड्यूल तो बन गया है, मैं रामेश्वरम जाऊँगा, रामेश्वरम से कन्याकुमारी आऊँगा। मैंने कहा ये तो क्रॉस होंगे हम लोग, मैं कन्याकुमारी से रामेश्वरम जाऊँगा तो रामेश्वरम कन्याकुमारी आओगे, चलो मिलने कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो मतलब कि बोले कि कैसे मिलेंगे, और रूट हमारा अलग, तुम्हारा रूट अलग होगा। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और फिर बातें होने लगी तो मैंने कहा भाई रास्ते में हम ट्रैक करेंगे, आपको मैं अपना लोकेशन भेजूँ, लाइव लोकेशन भेजूँगा। मैं तो गाड़ी ड्राइव करूँगा, आपका लाइव लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाऊँगा। उनके साथ उनके बेटे भी ट्रैवल कर रहे थे जो IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो और ड्राइवर था उनका। तो मैंने कहा आपको तुम्हारा बेटा इसको ट्रैक करेगा लाइव से और हम मालूम करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि मालूम पड़ा, धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ते जा रहा है, बातें होती जा रही हैं कि नाउ वी आर ऑन द सेम ट्रैक पे हम लोग हैं। तो अब हमारा, इसलिए मैंने मजाक में कहा कि अब किसी कलयुग में ये राम और भरत का मिलाप होने वाला है। तो इट्स ए वेरी एक्साइटिंग मतलब कि मोमेंट होंगी वो, और इंतज़ार है उसका कैसे हो। और मालूम पड़ा कि हम एक ही रूट पर हैं। और अच्छी बात यह है कि सिंगल हाईवेज हैं, तो गाड़ी सामने दिखी कि उनकी वाइट इनोवा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नंबर, लेकिन गाड़ी जहाँ जहाँ इनोवा दिखेगी तो तुमको सफारी दिखती ही, नोज द कलर ऑफ माई कार। तो मैंने कहा तुम गाड़ी स्लो करना, मैं भी गाड़ी स्लो करूँगा। ऐसे बातें चलती जा रही हैं और मिलने का बड़ा एक्साइटमेंट है और मुलाकात होगी तो बातें भी होंगी कुछ। अब वो भी अपने फ्रेंडों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस सी, हम मिलते हैं, बातें करते हैं आगे आगे और भी। फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड। वो क्षण आ गई, फ़ोन आया कि हम लोग इसी रूट पे हैं, शायद 15-20 मिनट में ही शायद हम एक दूसरे क्रॉस होने की संभावनाएं हैं। तो विल हैव दैट मोमेंट, वाओ मोमेंट। बहुत दिनों से मिले नहीं हम लोग, मुलाकात नहीं हुई है, और चलिए इस क्षण रास्ते में मुलाकात हो जाएगी तो वो मज़े करेंगे। हाँ, हम कन्याकुमारी से रामेश्वरम जा रहे थे तो हमारे बिल्कुल जिगरी दोस्त किशोर भाई, सभी जानते हैं आप लोग, वो रामेश्वरम से कन्याकुमारी जा रहे थे। हम लोग रास्ते में मिलने का प्लान बनाया और इस जंक्शन में मिले हैं। ये इरवाड़ी दरगाह से हार्डली 1 किलोमीटर दूर है। एंड हाय किशोर भाई। तो रियली इट इज प्लेजेंट मीटिंग। नहीं, तुम बैठो, गाड़ी बैठो, मैं गाना गाऊंगा ना। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ओह, वाज ए वेरी हैप्पी मोमेंट टू मीट द फ्रेंड्स। रास्ते में ऐसे मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाता है। वैसे तो मिलते ही रहते हैं, और ऐसे हम लोग के दोनों के दोस्तों के जीवन में 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग कहीं टूर पर अलग अलग निकले हैं और रास्ते मुलाकात हुई। हम लोग नाथद्वारा जा रहे थे, वो भी मैं गुजरात में था, वो मुझे पता नहीं था वो नाथद्वारा में है। तो और मुझे मन किया अहमदाबाद से एक दिन तो मुझे गैप मिला कि चलो नाथद्वारा चलता हूँ मैं, और मालूम पड़ा किशोर भाई वहाँ पर हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनको वहाँ मिले हम। तो ऐसे 2-3 बार हम लोग की लाइफ में हुआ है, एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी प्रेजेंट और एक्साइटिंग क्षणें होती हैं ये। शायद सभी मित्र जानते हो कि दोस्त मिलते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ आदमी मानवीय से मिलता है तो उत्सव है, और जब मित्र से मिलता है तो महोत्सव है।
तो ये इस रास्ते हमारा एक महोत्सव की क्षण हमारे जीवन की थी। रियली इट वॉज ए ग्रेट मोमेंट एंड वी एंजॉयड। किशोर भाई, विश ऑल द बेस्ट। मित्रों आइए इस साउथ इंडिया की ट्रिप में मेरी नज़रों साउथ इंडिया को देखिए, आप भी शायद एंजॉय करेंगे। तो फॉलो इसको भारत विद भरत एंड आप भी मेरे साथ घूमिए साउथ इंडिया को।